मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में जैसा कि आपको पता है कि 10th चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। हेलो एल्कीन, हेलो एरीन या मैं कहूँ हेलोजन डेरिवेटिव। तो इसके क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। 12th RBSc की जो बुक है वो आप अपने पास में रखिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो हमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इसमें अपने को दे रखा है मैथेनॉल, एथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए जैसा कि पहले ही बता दिया गया है किस टाइप के यौगिक हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए जो यौगिक है उसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए CH-OH R या CH3 C डबल बॉन्ड O R, इस प्रकार की होनी चाहिए। और इसमें जो R ग्रुप है वो हमने बताया था या तो H हो सकता है या क्या हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर अपन इसको H बनाते, इसको क्या मान लें, H मान लें, तो हमारा कौन सा ग्रुप इसके अंतर्गत सेट होता है, एथेनॉल। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका वह आपका सही आंसर होगा एथेनॉल। यहाँ पे अगर आपने H लगा दिया तो भैया क्या बन गया, ये CH3 CH2OH एथेनॉल का यहाँ पे निर्माण, यहाँ एथेनॉल को यहाँ पे यूज किया जा सकता है, इसलिए आंसर होगा एथेनॉल। दूसरा है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या थी, RX, जिसमें X आपने बोला था Cl या Br हो सकता है। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, NaI से, किसमें, एसीटोन में रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है Ri प्लस NaX। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, X का विनिमय किससे हो रहा है, I से हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, हैलोजन विनिमय। तो यानी आपका आंसर यहाँ पे सही होगा सेकंड क्वेश्चन का, स हैलोजन विनिमय, जो कि आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है हेलो एरीन का उदाहरण है। हेलो एरीन के उदाहरण में दिया हुआ है CH3Cl, C6H5CH2Cl, C6H6Cl और C6H5Cl। तो देखिए सारे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या क्या आपने को एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, CH3Cl, CH3Cl दिया हुआ है A में, B दिया है C6H5CH2Cl और C दिया है C6H6Cl और D दिया है C6H5Cl 6Cl6 और D दिया है C6H5Cl। तो देखिए ये मेथिल क्लोराइड है, हेलोएरिन नहीं है। ये बेंजील क्लोराइड है, ये भी हेलोएरिन नहीं है। ये BHC है, बेंजील हेक्सा क्लोराइड है, ये भी हेलोएरिन नहीं है। हेलोएरिन होगा हमारा आंसर D है हेलोएरिन, ABCD। तो D होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा D। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि AgNO3 किसके साथ पीला अवक्षेप देता है। देखिए AgNO3 क्लोरोफॉर्म के साथ में श्वेत अवक्षेप देता है। कब, जब क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो और क्लोरोफॉर्म में HCl गैस बनी हुई हो, तब क्लोरोफॉर्म के साथ में श्वेत अवक्षेप देता है। यानी क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का ये परीक्षण है। श्वेत अवक्षेप आ गया मीन्स क्लोरोफॉर्म शुद्ध नहीं है। बट अगर अपन बात करें आयोडोफॉर्म की, तो आयोडोफॉर्म हमेशा सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है। रीजन, आयोडोफॉर्म अपघटित होता रहता है, टूटता रहता है और आयोडीन गैस रिलीज करता रहता है और यही आयोडीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करके पीला अवक्षेप देती है। तो इसमें क्या किस पूर्ण होगा इसका आंसर, आयोडोफॉर्म। यानी फोर्थ क्वेश्चन है उसमें अपने को ऑप्शन दे रखा है CH3 आयोडोफॉर्म, ट्राई आयोडोमेथेन, मेथिल आयोडाइड, क्लोरोफॉर्म और एथिल आयोडाइड। तो हमारा आंसर होगा आयोडोफॉर्म यानी ए। फोर्थ का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए। आयोडोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ में पीला अवक्षेप देता है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कार्बिल एमीन में मध्यवर्ती कौन सा बनता है। तो कार्बिल एमीन और राइमल्टीमान, कार्बिल एमीन और राइमल्टीमान, इन दोनों ही रिएक्शन में मध्यवर्ती बनता है। इंपॉर्टेंट है डाइक्लोरोकार्बिन। तो हमारे जिस ऑप्शन में डाइक्लोरोकार्बिन है वह इसका सही आंसर हो जाएगा CCl2 से। इसका आंसर क्या होगा, से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए SN2 अभिक्रिया में बनता है संक्रमण अवस्था, कार्बोनियम आयन, कार्ब एनायन, मुक्त मूलक। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया ये वाली थी ना भैया,
देखिए आपने क्या ले रखा था, सी एच एच एच, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, एक्स। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा इधर से। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न तो न्यूक्लियोफाइल पूर्णतः जुड़ता है, न एक्स पूर्णतः रिलीज होता है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। यानी SN2 अभिक्रिया में कौन सी अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। 7th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिए हैं CH3Cl, CH3Cl, क्या इसका शून्य होगा, नहीं होगा, क्लोरीन की तरफ होगी इसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। CHCl3, CHCl3 इसका भी शून्य नहीं होगा। CCl4, CCl4 इसका देखिए, इन दोनों क्लोरीनों के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों की सेम है, सेम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दिशा ऑपोजिट, इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दिशा ऑपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कितना बचेगा, 0, यानी CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अब आ जाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट है DDT एवं BHC का पूरा नाम लिखिए, वेरी शॉर्ट टाइप, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में जो 8वां प्रश्न है उसकी बात कर रहा हूं मैं। 8वें प्रश्न में अपने को बोला है DDT, क्या होती है DDT, क्लोरल की रिएक्शन करवाते हैं हम, किसके साथ में, क्लोरो बेंजीन के साथ में, किसके साथ कराते हैं, क्लोरो बेंजीन के साथ में, किसकी रिएक्शन, क्लोरल की, ये आपकी क्लोरो बेंजीन, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O माइनस H2O, तो प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है लिख दीजिए CCl3CH, यहाँ पे बेंजीन भी जुड़ जाएगी क्या, ये वाली Cl, ये क्या लिया DDT, जैसा कि मैंने बताया था, इसको जैसा दिख रहा है नाम लिख दो, पेरा पे क्लोरो, पेरा पे क्लोरो, पेरा पेरा डाइक्लोरो, पेरा पेरा डाइक्लोरो, आता है एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का, पूरा नाम लिखिए, पेरा पेरा डाइक्लोरो, कितने फेनिल, 2, डाइफेनिल, पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल, कितने क्लोरो, 3, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, कितने कार्बन वाली एल्केन, 2 वाली एथेन, पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये होता है DDT का पूरा नाम। 8वें क्वेश्चन में तो DDT पूछा, दूसरा कह रहा है BHC, BHC क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करवाइए क्लोरीन के साथ में, कहां पे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरीन क्या होगी, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और प्रत्येक जगह पे क्या जुड़ जाएगी, क्लोरीन जुड़ जाएगी, प्रत्येक कार्बन से कौन जुड़ गया, क्लोरीन, क्या नाम रखेंगे, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा, B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्सा, ये प्रश्न आते हैं इस तरह के एग्जाम में, और क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसी के अदर नेम मैं बता दूं, C6H6Cl6 नाम हो गया 666, और गेमेक्सेन और लिंडेन भी BHC के नाम होते हैं, और दोनों ही कीटनाशक है, दोनों ही क्या है, कीटनाशक हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, किसी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड का नाम और सूत्र लिखिए। 9वां क्वेश्चन देखिए भाई, 9th क्वेश्चन, किसी एक तृतीयक हैलाइड का नाम सूत्र लिखिए। तृतीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड का मतलब क्या है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन के रूप में एग्जांपल ले लेते हैं अपन क्लोरीन, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वह अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 9th क्वेश्चन सिंपल है, CH3 ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया तृतीयक हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। हमने संरचना तो बना दी, अब इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम पहले लिखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये क्या होगा इसका सामान्य नाम, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये वाला समूह तृतीयक ब्यूटिल और ये क्लोराइड तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC ये श्रृंखला हो गई, ये प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये क्लोरो, ये मेथिल, पहले किसका नाम लिखोगे, क्लोरो का,
2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका हो गया IUPAC नाम और कॉमन नेम। ठीक बात है, 9th क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले अल्कोहल और कीटोन का नाम और सूत्र लिखिए। ऐसे पर्सन एक एक नंबर के एग्जाम में आते हैं, ध्यान दे लेना, एक एक पर्सन बताते हुए चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कि वो सारा का सारा आपको एग्जाम में वहां पे मिलने हैं वही पर्सन, तो ध्यान से देखिए एक एक चीज को। एक तो अल्कोहल बताना है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो अल्कोहल कौन सा लिखोगे आप? एथेनॉल दे दो इसका एग्जाम्पल, CH3 CH2OH। और दूसरा कीटोन, तो कीटोन में दे दो आप एसीटोन, कीटोन में क्या दे दो? एसीटोन। तो कीटोन में लिखता हूं, पहले इसका नाम लिख देते हैं अपन। इसका कॉमन नेम है भैया एथिल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है इसका? एथिल अल्कोहल। सामान्य नाम क्या है इसका? एथिल अल्कोहल। और IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। IUPAC नाम हो गया एथेनॉल। दूसरा क्या पूछ रहा है? कह रहा है कीटोन और बताओ, चलो बता देते हैं इसको। कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया कीटोन। इसका कॉमन नेम एसीटोन, ध्यान रखिएगा, इसका सामान्य नाम है एसीटोन और IUPAC नाम है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कॉमन नेम एसीटोन, IUPAC प्रोपेनोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, थोड़ा सा होल्ड करें आप लोग, पेन को शाही पिलानी है, शाही खत्म हो गई। ठीक है, अभी देखिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। कह रहा है 11th क्वेश्चन, मेथिल क्लोराइड से मेथेनॉल बनाने के लिए कौन से अभिकर्मक का प्रयोग करोगे? 11वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? किसका क्या बनाना है? मेथिल क्लोराइड से मेथेनॉल। मेथिल क्लोराइड का मतलब है CH3Cl, बनाना क्या है? मेथेनॉल CH3OH। ध्यान देना, करना क्या है? Cl को हटा के किसको जोड़ना है? OH को। Cl हटाना है, OH जोड़ना है, तो इसके लिए हम काम में क्या लेते हैं? KOH। कैसा? जलीय। जलीय KOH काम में लीजिए, Cl हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा, साथ में को प्रोडक्ट बनेगा KCl। देखो ये इस प्रकार से यूज लेते हैं। अगर हमें पता है कि जलीय KOH क्या काम करने वाला है तो हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आसानी से बना सकते हैं। मेथिल क्लोराइड से मेथेनॉल का निर्माण, ये क्या है? मेथिल क्लोराइड और प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे? मेथेनॉल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका IUPAC नाम लिखना है। एक स्ट्रक्चर हमें दी है, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर दी है CH3 CH Br CH Cl CH3। कह रहा है इसका IUPAC नाम लिखो, लिख देंगे, वेरी सिंपल। ये होगी श्रृंखला, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ये B से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है। अल्फाबेट में B पहले आता है तो अंकन करेंगे 1 2 3 4। साथ का साथ आपको जो भी क्वेश्चन में बोलता हूँ अपने दिमाग में भी उसके आंसर को रिपीट करते जाइए, सोचते जाइए पहले से किसमें ये होने वाला है, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो सकती है। 2 ब्रोमो, 2 पे क्या है? ब्रोमो। 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम होगा। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 3 नाभिक स्नेही और 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही का उदाहरण दीजिए। किन्हीं 3 नाभिक स्नेही और 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही का उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th। 12वां क्वेश्चन तो हो गया, सॉरी 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही OH माइनस CN माइनस OH माइनस CN माइनस, इसके अलावा अपन कह सकते हैं NH3 H2O Cl माइनस। इस तरह के अपन उदाहरण इसके दे सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के। क्यों? क्योंकि इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, और जो चीज अधिक है उससे स्नेह थोड़ी होगा, स्नेह तो उससे होगा
तो इलेक्ट्रॉन की तो प्राप्ति हो गई, अब इनका स्नेह किसके साथ होगा, नाभिक के साथ होगा, तो न्यूक्लियोफाइल। फिर कह रहा है एक एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल का दो, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल देख लीजिए, H+, NO2+, SO3, CH3+, BF3, ये आप इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स में ही ये वाले। एक पूछा कोई सा भी एक आप दे दीजिए अपनी तरफ से, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है 14th क्वेश्चन, एक अग्निशामक का उदाहरण दो। बार बार बोलता आ रहा हूं, जहां पे भी अग्निशामक का नाम आए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, व्यापारिक नाम भी ध्यान रखना, पायरीन, इसका उपयोग किसके रूप में होता है, अग्निशामक के रूप में होता है। 15th क्वेश्चन कह रहा है DDT एवं BHC का सूत्र लिखिए। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया था पहले, जो क्वेश्चन नंबर आपका था 8वें क्वेश्चन में मैंने आपको ये करवा दिया है, उसी को यहाँ पे रिपीट करा, तो मैं दोबारा इसको नहीं बता रहा हूँ। फिर कह रहा है प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्न, 16वां प्रश्न देखिए, प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्न बताइए। प्रोपेन है हमारे पास में CH3 CH2 CH3, इसके डाइक्लोरो व्युत्पन्न बनाने हैं, तो इसमें डाइक्लोरो कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास में, डाइक्लोरो होते कौन कौन से, सबसे पहले डाइहैलाइड कौन कौन से होते हैं, जेम होते हैं, विस होते हैं, अल्फा ओमेगा होते हैं। जेम जिसमें हेलोजन एक ही कार्बन पर उपस्थित हो, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे उपस्थित हो तो क्या कहते हैं, जेम। पास वालों पे उपस्थित हो तो विश, और एक पहले पे एक अंतिम पे हो तो अल्फा ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन डाइहैलाइड बनाना है, कौन सा हैलाइड बनाना है, क्लोराइड बनाना है, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बोला है ना, तो देखिए सबसे पहले CH3 CH2 CH Cl Cl, जेम है नहीं, जेम डाइहैलाइड है, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। सेकेंड CH3 CH Cl Cl CH3, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, जेम के। अब हम एग्जांपल बनाते हैं विश की। थर्ड विश, CH2 Cl, या इसको CH3 पढ़ा रहे हैं, तो CH3 CH Cl CH2 Cl। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, दोनों समीपस्थ कार्बन पे है, तो ये क्या हो गया, विश। नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब अल्फा ओमेगा भी बन सकता है इसमें, 1 2 3, 1 Cl 2 Cl H CH2 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 अल्फा ओमेगा, ये कौन सा है, अल्फा ओमेगा। नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक बात है, ओके। अगला प्रश्न देखिए 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन कह रहा है हून-श्रोडिंगर अभिक्रिया लिखो। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, हून-श्रोडिंगर अभिक्रिया। 17th क्वेश्चन, हून-श्रोडिंगर रिएक्शन। देखिए हून-श्रोडिंगर अभिक्रिया जनरली अपन जो अपना मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है उसी के रेस्पेक्ट में बता देते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण किसके साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्या बनेगा, विकार्बोक्सिलीकृत CO2 बाहर निकल जाएगी, Ag और Br क्या बना लेंगे, AgBr, और साथ में प्रोडक्ट बनेगा CH3Br। ये हून-श्रोडिंगर रिएक्शन है। अगर डाई हेलोजनों के रेस्पेक्ट में देनी हो तो CH2 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 COOAg COOAG प्लस 2Br2 CCl4। आपको ये तो एकदम अंगुली पे रखनी है, ये जो फर्स्ट मैंने लिखी है ये वाली तो हून-श्रोडिंगर, ये भी हून-श्रोडिंगर ही है। क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएंगे, कितना मॉलिक्यूल, 2 CO2 बाहर, 2 Ag और 2 Br क्या बना लेंगे, 2 AgBr, 2 AgBr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे Br, CH2 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 Br Br।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना होल्ड-स्टिकर रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टेंट चाहिए तो दोनों Br हटा दो और उनकी जगह पे COAG लगा दो। जो भी प्रोडक्ट है उसके आप Br हटा के और COAG लगा दो, जो भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको मेथिल ब्रोमाइड के रिएक्टेंट पता करना है, Br हटाओ COAG लगा दो, यहाँ पे दोनों Br हटाओ COAG लगा दो। एरोमेटिक में भी है क्या ये? बिल्कुल है। क्या लो? बेंजोइक अम्ल का ले लो आप सिल्वर लवण, बेंजोइक एसिड का सिल्वर लवण किसके साथ अभिक्रिया? ब्रोमीन के साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, होल्ड-स्टिकर में क्या होता है? पूरा COAG हटके कौन आ जाता है? Br। ये क्या बना लेगा? CO2 प्लस AgBr। ये तीनों होल्ड-स्टिकर है। आपको एग्जाम में केवल होल्ड-स्टिकर गए तो ये पढ़ा है ना, सिल्वर एसीटेट मैथिल ब्रोमाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोपिक्रीन एवं क्लोरेटोन के सूत्र एवं उपयोग लिखिए। क्लोरोपिक्रीन एवं क्लोरोटोन। क्लोरोपिक्रीन की सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन। क्लोरोपिक्रीन क्लोरोफॉर्म Cl CH। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन किससे कराओ? नाइट्रिक अम्ल HON, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा? ये H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O और प्रोडक्ट लिखेंगे Cl3NO2। ये है क्लोरोपिक्रीन जो कि है युद्ध गैस, जो कि क्या है? एक युद्ध गैस है, अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रीन। दूसरा दे रखा है अपने को क्लोरेटोन। क्लोरेटोन बनाने के लिए क्या करोगे आप? एसीटोन ले लो, एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराओ, CCl3, H प्लस बनेगा, CCl3 माइनस बनेगा। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो C पे प्लस O पे माइनस। कौन कहाँ जुड़ेगा? O पे जुड़ेगा H और C पे जुड़ेगा CCl3। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? CH3 COH CCl3। क्लोरेटोन, क्लोरेटोन जो कि एक निद्राकारी पदार्थ है। क्लोरेटोन कैसा पदार्थ है? एक निद्राकारी पदार्थ है क्लोरेटोन। ठीक है, तो ये क्लोरोपिक्रीन और ये क्लोरेटोन का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। आगे देखिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ अभिकर्मक कौन सा है? 19th क्वेश्चन। शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ अभिकर्मक, उत्तम अभिकर्मक कौन सा है? तो 19वें प्रश्न में आप उत्तम अभिकर्मक बता दीजिए। क्लोरल एंड NaOH। क्लोरल और NaOH से आप शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरल और NaOH। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है? कौन सी गैस बनती है? आपके पास में क्या है? क्लोरोफॉर्म। आपने क्या किया? इसको वायु में खुला छोड़ दिया प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? प्लस HCl। किसका निर्माण होगा यहाँ पे? फोस्जीन का निर्माण होगा, जो कि जहरीली गैस है। फोस्जीन कार्बन या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होगा, कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, जब आप क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दोगे तो कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होगा। ओके, डन। चलिए आगे देखिए, मेथिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड में अधिक क्रियाशील कौन होगा? क्लोराइड और आयोडाइड में अधिक क्रियाशील आयोडाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ क्लोराइड की तुलना में अधिक होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर अधिक है तो इसका डिसोसिएशन इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C5H12 के
संरचना लिखिए जो केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाता है, जो कि केवल एक ही मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाए, ऐसे C5H12 की स्ट्रक्चर लिखनी है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आपको ध्यान रखना है C5H12 इसका केवल एक ऐसा समावयवीय आइसोमर है जो मोनो बनाएगा। कौन सा है? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। और एक ही मोनो क्यों बनाएगा? यहां पे Cl लगा दोगे आप। स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? चलो, अगर आपने मान लो ये वाला एच हटा के ये वाला एच हटा दिया, स्ट्रक्चर दिख रही है? ओके। देन आपने ये वाला एच हटाया, यहाँ पे Cl लगा दिया, स्ट्रक्चर दिख रही है। फिर ये वाला एच हटाया, यहाँ Cl लगा दिया, स्ट्रक्चर दिख रही है। ओके। तो अब हमने यहाँ पे जो 4 स्ट्रक्चर बनाई, क्या आप बता सकते हो कि कोई सी एक स्ट्रक्चर वेरी कर रही है, कोई सी एक स्ट्रक्चर डिफरेंट है? नहीं, चारों ही सेम है। इसलिए नियोपेंटेन का मोनोक्लोरो व्युत्पन्न एक ही मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनता है। डीडीटी का क्या उपयोग है? डीडीटी का उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के उदाहरण दीजिए। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, हैलाइड अपन क्लोराइड ले लेते हैं और बात कर रहा है सेकेंडरी की, यानी जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ हो वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अन्य कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो गया? सेकेंडरी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा सिंपल ले लो। ये भी क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, तो ये दोनों सेकेंडरी के एग्जांपल हो गए। अपन को गए IUPAC नाम, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, इनके IUPAC नाम हो जाएंगे। फिर 25वां क्वेश्चन दिया है हमें, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता लिखिए। ये देखिए इसमें क्वेश्चन ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, SN1 ही पूछा है इसमें केवल। मैं आपको SN1 और SN2 दोनों रिपीट करवा देता हूँ 23rd में। 23rd क्वेश्चन देखिए, SN1 किसको मानता है? कार्बोधनायन। कार्बोधनायन का स्थायित्व। ठीक है, हमें अगर दे रखा है CH3 Br, CH3 CH2 Br, CH3 CH3 Br, CH3 C, CH3 CH3 Br। तो यहाँ पे सबसे स्थायी कार्बोधनायन कौन सा पड़ेगा? तृतीयक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव भी कौन होगा? तृतीयक। ध्यान रखना, SN1 किसको मानता है? कार्बोधनायन के स्थायित्व को। कार्बोधनायन का जितना ज्यादा स्थायित्व होगा वह उतना ही आसानी से बनेगा। तो यहाँ पे तृतीयक सबसे आसानी से बनेगा, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक, फिर शुद्धक। ये होगा क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम किसके लिए? SN1 के लिए। SN2 किसको मानता है? त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा कम। त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। त्रिविम बाधा जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी ही तेजी से होगी। तो देखिए CH3C, CH3 CH3 Br, CH3 CH, CH3 Br, CH3 CH2 Br एंड CH3 Br। तो हैलोजन से जुड़े कार्बन पे सबसे कम भीड़ कहाँ है? देखिए ये कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन से जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक यहीं पे करना है। अटैक कहाँ आसानी से होगा? जहाँ भीड़ कम होगी। तो भीड़ कम कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे भीड़ कम है। भीड़ कम है, त्रिविम बाधा क्या है? कम है। इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता मैथिल ब्रोमाइड की होगी, यानी क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ। ठीक है, ये आपकी SN1 और SN2 के लिए। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 10th चैप्टर के 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।